Hey guys, welcome back to another video of AKG। भाई साहब देखें, आई वॉज एबसेंट फॉर फ्यू डेज जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। आई नीड टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट इंक्लूड्स बास्तोनी। विल ऑल्सो टॉक अबाउट मार्क बर्नाल एंड अराओ की जो है वो इंजरी, एंड जाते जाते विल बी टॉकिंग अबाउट एंजो फर्नांडिस एज वेल, बिकॉज एंजो फर्नांडिस का वे आउट फ्रॉम चेल्सी इज लुकिंग बहुत ज़्यादा क्लियर टू मी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बास्तोनी। सो यू माइट हैव सीन दैट बास्तोनी को रेड कार्ड मिल गया था इन दी डू और डाई वाला गेम फॉर इटली, जहाँ पे इटली जो है वो भाई बॉस्निया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे जो है भाई लड़ाई करने गई थी। एंड वहाँ पे जो है वो भाई ऑब्वियसली इटली वर दी ओवर कॉन्फिडेंट टीम, बट बास्तोनी ने बहुत अर्ली एक रेड कार्ड ले लिया था, जिसके चलते ऑब्वियसली वहाँ पे जो है भाई पड़ला बॉस्निया का ज़्यादा पड़ा और इटली जो है वो भाई हार गई अपना गेम, एंड दे विल बी नॉट वंस अगेन इन दी वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप 2026 में वी वोंट बी सेइंग इटली, एंड उसका बहुत ज़्यादा जो है वो भाई दोष बास्तोनी को मिल रहा है, जिसके चलते एवरीबडी इज थिंकिंग दैट बास्तोनी, नाउ दैट ही इज़ द नंबर 1 पब्लिक एनिमी फॉर इटली, माइट बी थिंकिंग टू लीव इटली फॉर वंस फॉर ऑल, कि भैया हो गया, ख़त्म करते हैं कहानी, अब इटली को छोड़ करके जो है वो निकलते हैं और करियर में एक नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज एफसी बार्सिलोना। सो दिस इज द मीडिया में नरेटिव दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेड कार्ड द चांसेस ऑफ एफसी बार्सिलोना गेटिंग बास्तोनी इज वेरी वेरी जो है वो भाई नाउ कॉन्क्रीट। बट बिलीव मी दोस्तों, व्हेन आई से दिस दैट उसका रेड कार्ड लेना नहीं लेना, इटली में उसने कैसा किया नहीं किया, इसका कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है कि बास्तोनी बार्सिलोना आएगा कि नहीं आएगा। वी हैव सीन इट सेवरल टाइम्स, जहाँ पे जो है वो भाई कंट्री के लिए खेलते हुए प्लेयर्स थोड़ा सा जो है गंदा कर जाते हैं, लेकिन उससे फिर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है। वो जो है वो भाई क्लब में वैसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अब उसका रेड कार्ड लेना नहीं लेना यार, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जो है वो एक रीज़न नहीं बनेगा जिसके चलते वो जो है वो भाई इटली छोड़ करके बार्सिलोना आएगा। दी लिंक्स बिटवीन बार्सिलोना एंड बास्तोनी वर स्ट्रॉन्ग बिफोर एज वेल। ये रेड कार्ड वाले कांड से पहले भी जो है वो भाई लिंक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और रेड कार्ड वाले कांड के बाद तो और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। दैट इज़ दी व्हाट वन क्रक्स यू कैन ब्रिंग आउट फ्रॉम दैट रेड कार्ड वाला कांड। सो बास्तोनी टू बार्सिलोना इज़ गोइंग टू बी व्हाट एक डील जो तुम समझ सकते हो कि हो करके ही रहेगा। एंड दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव बीन टेलिंग यू गाइज कि आप इसको मान लीजिए कि ये हो चुका है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट निको विलियम्स वाली कांड, जो निको विलियम्स टू एफसी बार्सिलोना वाला, जो हम लोग पूरा हल्ला कर चुके थे कि होगा होगा होगा, टेंशन मतलब होगा होगा, एंड एट द एंड निको विलियम्स आकर के जो है वो भाई काट गया हम लोगों को। तो वैसा सिचुएशन ना ड्रॉ हो तो समझ में आ रहा है कि बास्तोनी टू बार्सिलोना होगा। द ओनली पॉजिटिव एडवांटेज विच आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम दैट रेड कार्ड वाला कांड इज़ दैट शायद नेगोशिएशंस में जो है वो बार्सिलोना को एक अपर एज लेने में वो मिले कि हाँ यार वो रेड कार्ड ले लिया था, थोड़ी सी उसकी परफॉर्मेंस और इटली में उसको जो है भाई गाली खा रहा है वो, तो हमको कम पैसों में दे दो। बट रियलिस्टिकली ये भी पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। सो देखो, कुल मिला करके दी कहानी बास्तोनी टू बार्सिलोना फॉर 50-60 मिलियन, आई बिलीव दैट दिस विल हैपन, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी कॉन्क्रीट बिटवीन द क्लब्स, एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी कॉन्क्रीट बिटवीन बास्तोनी एंड एफसी बार्सिलोना। मेजर रिलायबल सोर्सेस आर कोटिंग कि ये होकर के ही रहेगा, रेड कार्ड और नो रेड कार्ड विथ इटली इन दी वर्ल्ड कप और नो इटली इन दी वर्ल्ड कप, बास्तोनी टू बार्सिलोना will definitely happen. This is my prediction. Moving ahead, let's talk about the present scenario, and that is FC Barcelona में दो बहुत important players, Araujo और मार्क बर्नाल की injury. So the last game which we saw against Atletico Madrid, we saw two of our players getting injured. Number 1 Marc Bernal and number 2 Araujo. The sad news is that Marc Bernal is out, and the sad news is that Araujo is still in. नहीं मतलब मैं जोक मार रहा हूँ दोस्तों, we still need Araujo, and Araujo ठीक ठाक सा खेल रहा है और हमको ज़रूरत है भाई सेंटर बैक की। जैसा भी है कैसा भी है, गधा है, एट द एंड हमारा गधा है, तो हमको उससे काम चलाना पड़ेगा। सो इट्स गुड न्यूज़ दैट अराओ इज़ नॉट इंजर्ड, विल स्टिल हैव अराओ विथ अस। सो अराओ को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवरलोड था विच विल मोस्ट प्रोबेबली फेड अवे 9th तारीख तक। 9th कोई हमारा मैच है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, द फर्स्ट लेग दैट विल हैपन इन कैंप नाउ। बट द वेरी सैड न्यूज़ इज दैट मार्क बर्नाल इज आउट, एंड द इंजरी विच मार्क बर्नाल हैज सस्टेन्ड इज एक जो है वो भाई स्प्रेन, और एक हाई लेवल का स्प्रेन जो है वो भाई मार्क बर्नाल को हुआ है, जिसके चलते जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है कि 10 दिन लगभग आप पकड़ करके रखिए कि मार्क बर्नाल आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दैट मीन्स ही विल क्लियरली बी मिसिंग आउट ऑन एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना वाला जो फर्स्ट लेग होने वाला है कैंप नाउ में। अब देखें दोस्तों, ये बहुत बड़ा चोट इसलिए बिकॉज आफ्टर मार्क बर्नाल इज़ नाउ आउट, अगर हम
परफेक्ट मिडफील्डर्स के बारे में बात कर लो जो एफसी बार्सिलोना में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डीएम वाली पोजीशन के लिए हमारे पास है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली पेदरी. यस, देयर इज मार्क कसाडो एंड एरिक गार्सिया, जो मोस्ट प्रोबेबली पेदरी के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे इन एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में अलॉन्ग साइड पेदरी. सो अगर हम हमारे फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि पेदरी के बगल में कौन स्टार्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो मार्क बर्नाल होता है. और मार्क बर्नाल जैसा खेल रहा है भाई, ही इज़ जस्ट फिनोमिनल. काफ़ी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं पेदरी का गेम, बड़ा गेम हो छोटा गेम हो, ही इज़ जस्ट क्लास. बट हम जब अब बात करते हैं मार्क कसाडो की, पिछले सीजन मार्क कसाडो वॉज एक डिफरेंट लेवल पे. ही डेफिनेटली कैरिड अस थ्रू आउट यूसीएल का कैंपेन. भाई काफ़ी बेहतरीन मार्क कसाडो खेला, बट इस सीज़न शायद वो मार्क कसाडो वाली ब्रिलियंस अपन को देखने को नहीं मिल रही थी. जो हम एथलेटिको मैड्रिड वाला पहला गेम खेले थे, नॉट दिस वन बट इससे पहले वाला एक एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम अपन खेले थे, ही वॉज दी वन हु वॉज सब्स्टिट्यूटेड इन दी वेरी फर्स्ट हाफ ओनली. 30-35 मिनट में मार्क कसाडो को निकाल दिया था हांस फ्लिक, बिकॉज ही सॉ दैट मार्क कसाडो इज नॉट coping up with the physicality of Atletico Madrid के players and he is not being able to spray the ball as well. Like वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था पेदरी का गेम उतने अच्छे तरीके से, तो तुरंत मार्क कसाडो को जो है वो भाई सब आउट कर दिया था इन दी वेरी फर्स्ट हाफ. सो आई थिंक दैट व्हाट विल हैपन इज़ कि पेदरी के साथ मोस्ट प्रोबेबली एरिक गार्सिया स्टार्ट करेंगे डीएम वाली पोजीशन में. एरिक गार्सिया को लेकर भी आई एम नॉट टू मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो डीएम वाली पोजीशन है. मुझे एरिक गार्सिया अलॉन्ग साइड पेदरी पिवट वाले रोल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हुए नज़र नहीं आया है. एंड देन दी अदर ऑप्शन विच वी हैव इज़ डेफिनेटली गावी. सो गावी का एक छोटा सा कैमियो अपन को देखने को मिला था कि एथलेटिको मैड्रिड वाले गेम में, जिसमें वो अच्छा नज़र आया. बट वंस अगेन रिस्किंग एक प्लेयर जो एसीएल इंजरी के बाद आया है, जिसको बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हांस फ्लिक खिला रहा है, जस्ट व्हाट ब्रिंगिंग हिम इनटू द स्क्वाड, आई डोंट सी दैट गावी को पूरे गेम के लिए हांस फ्लिक स्टार्ट कर पाएंगे. सो एट द एंड भाई दी ऑप्शन इज़ ऑब्वियसली एरिक गार्सिया जो पूरे मैच के लिए स्टार्ट करेंगे. एंड शायद फिर इन दी सेकेंड हाफ अपन को जो है वो भाई गावी या फिर मार्क कसाडो का एक कैमियो देखने को मिल सकता है. या फिर भाई हांस फ्लिक कैन इवन डू दिस दैट पेदरी के साथ डेनी ओल्मो को स्टार्ट कर दे और भैया कैम में जो है वो फर्मीन लोपेस को स्टार्ट करे और ये बोले कि भाई ये जो मिडफील्ड वाली पोजीशन है ना, पेदरी के साथ डेनी ओल्मो एंड ऊपर जो है वो भाई फर्मीन लोपेस, इससे हम गोल तो 3 कंसीड कर लेंगे, लेकिन इन प्लेयर्स के साथ हम 4 गोल मार भी देंगे. सो हांस फ्लिक कैन डू दैट एज वेल भाई. आई रियली डोंट नो व्हाट हांस फ्लिक विल डू, बट आई रियली होप सो दैट व्हाट हांस फ्लिक ज़्यादा ओवर थिंक ना करे एथलेटिको मैड्रिड के इस गेम के बाद. लाइक 2-1 जो हम लोग जीते हैं ना, इससे ज़्यादा चीज़ें जो है भाई ड्रॉ करने की कोशिश ना करें, बिकॉज दैट वॉज नॉट द एथलेटिको मैड्रिड जो हम यूसीएल में फेस करने वाले हैं. दैट विल बी अ कंप्लीट डिफरेंट एथलेटिको मैड्रिड जो हम यूसीएल में फेस करने वाले हैं. दैट इज़ मेजरली बिकॉज जो प्लेयर्स अपन को देखने को मिले इन दी जो है वो भाई एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम, वो भाई एक बी टीम टाइप की एथलेटिको मैड्रिड थी. ना लुकमैन था, ना जूलियन अल्वारेस था, ना लोरेंटे था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके टीम का, भाई दिन भर दौड़ते रहता है. एंड देन ना कोर्दोसो था. तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जो भाई अपन को इस गेम में देखने को नहीं मिले हैं, जो यूसीएल वाले गेम में देखने को मिलेंगे. तो बी रेडी फॉर एक डिफरेंट एथलेटिको मैड्रिड जो आप फेस करोगे इन द यूसीएल का फर्स्ट लेग. सो आई रियली होप सो दैट हांस फ्लिक विल प्ले हिज कार्ड्स राइट एंड गो विद द परफेक्ट टीम. एंड देन ऑब्वियसली इट्स समथिंग विच टाइम विल टेल अस हु विल स्टार्ट अलॉन्ग साइड पेदरी, मार्क बर्नाल तो इंजर्ड है, मार्क कसाडो या फिर एरिक गार्सिया और फर्मीन आपका जो है वो भाई डेनी ओल्मो. I really don't know man what will happen. Who would you start अगर तुम हांस फ्लिक की जगह रहते? Let me know in the comment section down below. Moving ahead, let's talk about एंजो फर्नांडिस. तो एंजो फर्नांडिस का चेल्सी के साथ टोटल ब्रेकअप होने वाला है, मुझे तो ऐसा लग रहा है. ऑल दो कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबा है दोस्तों, 2030 या 31 तक का है. 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया था. बट हुआ ये कि आफ्टर हिज इंटरव्यू, जिसमें उससे इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट चेल्सी या फिर आप कह सकते हो अर्जेंटीना में बूनोस एरियाज या जो भी, कौन सी सिटी है जहाँ पे आप जो है वो भाई फ्यूचर में रहना चाहोगे, कौन सी ऐसी सिटी है जिससे आप प्यार करते हो, लाइक यू लव बीइंग देयर. सो ही सेड मैड्रिड, बिकॉज मैड्रिड उसको जो है वो भाई अर्जेंटीना की कैपिटल बूनोस एरियाज की जो है वो काफ़ी ज़्यादा याद दिलाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, सिटी का लेआउट सेम सा लगता है उसको. तो ही सेड कि यार मैड्रिड इज़ वन ऑफ दो सिटी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है भाई अच्छी लगती है. ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट एथलेटिको मैड्रिड, ही जस्ट सेड दैट मुझे मैड्रिड सिटी अच्छी लगती है. सो चेल्सी ने इसको जो है वो भाई, या फिर तुम कह लो चेल्सी के गधे मैनेजर ने इसको जो है वो भाई एक
एक एक एक एक वो ले लिया, ऑफेंस टाइप सा ले लिया, ऑफेंड हो गया इससे कि यार तू चेल्सी का प्लेयर होकर के मैड्रिड के बारे में कैसे बात कर रहा है। भाई वो मैड्रिड सिटी के बारे में बात कर रहा था। अगर तुमको यही ड्रॉ करना है कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, तो वो मैड्रिड में तो एथलेटिको मैड्रिड भी ना था, भी तो हो सकता है ही वॉज टॉकिंग अबाउट एथलेटिको मैड्रिड, बट पता नहीं यार बुद्धू है मैनेजर ना कि भाई वो रियल मैड्रिड के बारे में बात कर, भाई ही वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सिटी, कौन सी सिटी उसको अच्छी लगती है, वो उसको बार्सिलोना अच्छी लगती है, उसको बीचेस अच्छे लगते तो बार्सिलोना बोल देता। तो ये टोटली मूर्खता है फ्रॉम दैट मैनेजर जो चेल्सी के हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रोजिनियर। तो रोजिनियर ने क्या किया, इसको ऑफेंस लेते हुए एंजो फर्नांडिस को 2 मैचेस का बैन दे दिया कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, तुम जो है वो भाई दूसरे सिटी के बारे में बात करते हो, तुमको हम 2 मैचेस का बैन देते हैं। एंड आफ्टर दैट एंजो स्नैप्ड एंड कॉल्ड हिज एजेंट, सेड कि भाई ये क्या कर रहे हैं लोग, चूतिए हैं क्या मैं ही हूँ चेल्सी में एक प्लेयर जो अभी चल रहा है अपार्ट फ्रॉम कोल पामर। भाई मेरे को इन लोग बोलते हैं कि तू 2 मैचेस के लिए बेंच में बैठे रहे, ये क्या हो रहा है भाई। तुरंत एजेंट आया भैया और जो है वो वहाँ आए बाय बका है, आकर के ये कहता है कि भाई साहब यू नो व्हाट, इसको एंजो फर्नांडिस को जो है भाई कुछ समझ में नहीं आया है ना कि ये क्या हो गया है, कैसे इन लोग जो है भाई इसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं और इसको जो है भाई बाहर करवा दिए हैं। नॉट जस्ट दैट ही ऑल्सो सेड कि भाई हमारा प्लान आफ्टर द वर्ल्ड कप इज़ टू मीट चेल्सी अगेन, क्योंकि नए डील को लेकर के कोई भी जो है वो भाई अग्रीमेंट नहीं है और हम अब जो है वो भाई अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो अब जो है वो भाई फुल रैम्पेज मोड में चला गया है। वो ये भी कहता है कि भाई जो एंजो फर्नांडिस कर रहा है ना, जो वो कैपेबल है ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है अर्न करना, जितना उसको चेल्सी दे रही है उससे ज़्यादा जो है भाई डिजर्व करता है अर्न करना। आगे वो ये भी कहते हैं कि भाई हम लोग जो है भाई चेल्सी के साथ एग्रीमेंट में नहीं पहुँच पाए क्योंकि एंजो की जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली 6 साल तक तो चलने वाली है, तो हम अभी तक उसको रेन्यू करने के बारे में नहीं सोचे हैं, बट जो टर्म्स थे हमारे लिए जो है भाई सही नहीं है। सो अब तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई कि ही इज़ ऑल्सो looking for a way out from Chelsea, and if Real Madrid के जो है भाई दिमाग के पेच is literally working well, then they should go and bid for Enzo Fernandez. I know that he won't be coming cheap, but definitely he will be a better signing than Mastantuono. They signed Mastantuono for what 50-60 million. भाई एंजो फर्नांडिस को अगर 100 में भी मिलता है ना, he will solve Real Madrid के मिडफील्ड के issues. He is the Toni Kroos का replacement they are looking for. अगर जूड बेलिंगम को वो फ्रीडम मिलती है टू ऑपरेट जस्ट बिलो किलियन एम्बापे अगर अप ऑन द पिच, भाई एंजो फर्नांडिस कैन लिटरली वर्क वेल विथ अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर लाइक फेडे वल्वर्डे। ये होगा वो बॉल रिसाइकलर कि भैया बॉल ले रहा है, रिसाइकल कर रहा है और फिर पास भी कर रहा है, बिकॉज इसकी लेफ्ट फुट और इसकी विजन काफ़ी अच्छी है। इसका गेम थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले वो ज़्यादा डिफेंसिवली जो है इन्वॉल्व होता था, बट अब उतना डिफेंसिवली मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है। बट आई स्टिल थिंक दैट भाई दिस गाय कैन बी द परफेक्ट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड। एंड जैसी सिचुएशन समझ में आ रही है भाई, रियल मैड्रिड शुड गो ऑल इन फॉर एंजो फर्नांडिस। एंड आई बिलीव दैट चेल्सी विल बी विशिंग कि एंजो फर्नांडिस का जो वर्ल्ड कप है वो काफ़ी बेहतरीन जाए विथ अर्जेंटीना, सो दैट इसके लिए उन लोग ज़्यादा पैसा मांग पाए विथ रियल मैड्रिड, बिकॉज दे ऑल्सो थिंक दैट अब स्टोरी इज़ ओवर। बिकॉज क्लियरली समझ में आ गया कि मैनेजर को जब इतना फ्री हैंड दे दिया गया है कि आप एंजो फर्नांडिस जितने प्लेयर मतलब जैसे प्लेयर को 2 मैचेस के लिए बेंच में बैठा सकते हो, दैट मीन्स मैनेजर हैज़ ऑल द पावर, एंड दिस विल डेफिनेटली नॉट गो वेल विद द मैनेजर who is going to serve a very long time with Chelsea. That is one thing for sure. So अगर मैनेजर और प्लेयर की नहीं बन रही है तो the only way I see is the way out. So I think that Enzo Fernandez will definitely leave Chelsea for Real Madrid. So काफ़ी बेहतरीन जो है वो भाई ये वीडियो थी। I know ये जो एंजो फर्नांडिस की कहानी और बास्तोनी की कहानी ये 3rd of April की है। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो 6th of April चल रहा है, 3 दिन पुरानी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बट चीज़ें बतानी ज़रूरी थी क्योंकि इनके ऊपर बात मैं करना चाह रहा था, अपनी ओपिनियन तुमको देना चाह रहा था, मैं क्या सोचा इन चीज़ों के बारे में वो बताना चाह रहा था। आपको अगर अच्छा लगा भाई लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वंडरफुल टाइम टू आवर वीडियो। 12-13 मिनट आपने अपने जीवन से निकाल करके इस वीडियो को देखा है भाई, सो थैंक्स फॉर दैट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज जो है वो भाई 2:30 पे। टिल द नेक्स्ट वीडियो है मैं शशि, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।